बिजनेस हो या आपका लाइफ, रेड फ्लैग्स हमेशा काट के ही जाते हैं। देखो, रेड फ्लैग्स स्टार्टिंग में बड़े भोले बनते हैं, बहुत लगेगा कि यार ये बहुत अच्छा चीज़ है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब ये प्रोडक्ट है, ये बिगनर्स ही गलती करते हैं ना। अब देखो इसकी प्राइस कितनी दिख रही है, 96 रुपीज़ प्राइस दिख रही है, 100 रुपीज़ प्राइस है। सेल्स भी 1 करोड़ की है, रिव्यूज़ भी बहुत है। तो स्टार्टिंग में जो बिगनर्स हैं वो बोले होते हैं, वो फंस जाते हैं इस चक्कर में कि यार सेल्स बहुत अच्छी है, रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, प्राइस बहुत अच्छे हैं, तो चलो इसको ही सेल कर लेते हैं। बट बर्बादी तो बाद में होती है, स्टार्टिंग में तो समझ में ही नहीं आता, क्योंकि सेल्स आ जाती है, 1 महीने सेल्स चलती है, माल भी मंगा कर रख लेते हैं, सारी चीज़ करते हैं। बट जब पेमेंट आता है तब समझ में आता है कि 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी, 5,000 रुपये पेमेंट आया है और फिर रोएंगे। तो ये पहला रेड फ्लैग है कि आप ऐसा प्रोडक्ट सेल ना करें जिसमें मार्जिन्स कम हो। अब मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। ये प्रोडक्ट आपको विद जीएसटी होल सेल में भी लेंगे तो 20 रुपये से 15 से 20 रुपये पड़ेगा। मैं यहाँ पे 20 रुपये पकड़ लेता हूँ, ठीक है। 60 रुपये डिलीवरी चार्ज पकड़ लेता हूँ, 70 रुपये भी हो जाता है, लेकिन मैं इसको 60 रुपये मांग लेता हूँ, तो 80 रुपये तो यही हो गया। 10 रुपये आपका पैकेजिंग होगा, कितना हो गया 90। अब बचा कितना आपके पास 10 रुपये। लेट्स से इसमें रिटर्न्स 1% भी हुए तो 2-3 रुपये तो रिटर्न कट जाएंगे। कितना रुपये बचा 7 रुपये। क्या 7 रुपये पे बिजनेस प्रॉफिट हो सकता है? अब मान ली बाई चांस गलती से 3% रिटर्न हो गया, 4% रिटर्न हो गया, ऐसा लगेगा आपको बिजनेस के 10 लाख लगाया था और 20 लाख का नुकसान हो गया। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? तो ये है पहला चीज़, ठीक है। अब सेकंड क्या है जिससे हमें बचना चाहिए, ये बिगेस्ट रेड फ्लैग है मीशो में स्पेशली। बाकी ई कॉमर्स में उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि क्या है, मीशो पे जो डिलीवरी है वो बड़ा इशू है, अभी भी एक इशू है, कंसर्न है हमारा। अगर आप हैवी वेट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अब बहुत सारे यहाँ पे बिजनेस ओनर होंगे जिनका ऑलरेडी ये बिजनेस होगा, तो आप चालू कर सकते हैं। बट एज अ बिगनर अगर आप ई कॉमर्स पे सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको माल बेचना है मीशो या अमेजोन पे, तो आप स्टार्टिंग में ऐसे प्रोडक्ट चूज़ ना करें। देखो, द लॉट ऑफ प्रोडक्ट, जैसे मैं ये रिसर्च टूल यूज़ करता हूँ टिंगली, तो देर लाइक, देखिए आप बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हर एक कैटेगरी में, राइट। गिनती नहीं है, मैं गिन नहीं पाऊँगा, इतने सारे प्रोडक्ट है, आप उनमें से चूज़ कीजिए इंस्टेड ऑफ दीज टाइप ऑफ सेल। अब इसमें होता क्या है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे तो बहुत सही है, लेकिन मीशो पे क्या होता है, जब एक कस्टमर रिटर्न करेगा ना, तो वैसे इन जनरल 150 to 160 रुपीज़ रिटर्न का कॉस्ट आती है। बट इन दैट केस जहाँ पे भी माल 2 से 3 kg के ऊपर होगा, जैसे रोल्स हैं, अगर इनका वेट देखोगे तो आप तो 2 to 3 kg हो जाता है। अगर पैक ऑफ 2 है, पैक ऑफ 3 बेच रहे हैं, तो जब आपका रिटर्न आएगा तो उसमें 150 रुपये नहीं कटेगा, मीशो 350 रुपये काट लेगा। हमने इसको ट्राई किया था एक बार सेल करने का, सेम टाइप ऑफ, हमारा 550 रुपये तक रिटर्न कटा है। ऑल्दो हम बिजनेस हैं तो हमें पता है, हम लॉन्ग टर्म नहीं गए, हमने तुरंत ही 10 डेज में पॉज कर लिया, तो हमें लॉस होने से बच गया। जो बिगनर्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता रिटर्न कैलकुलेशन कैसे करना है, सारी चीज़ें कैसे करना है, इन सारी चीज़ें को ध्यान रखना होता है। तो इन सेकंड जो अपना रेड फ्लैग है, इसको हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। डू नॉट सेल हाई वेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। तीसरा जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है वो है सप्लायर। अब सप्लायर कैसे, देखो कभी कभी क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग में सेल करते हैं, हमारी सेल्स भी बहुत सारी आती है, तो हम एक ही सप्लायर से माल मंगाते हैं। ये ना करें। अगर आपकी सेल्स आनी स्टार्ट हो गई, आपके 50 से 60 ऑर्डर निकल रहे हैं, आप मल्टीपल सप्लायर रखें। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि सप्लायर के यहाँ माल खत्म हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। एट द एंड सप्लायर के यहाँ से जवाब आता है कि सब माल तो खत्म आ गया, और फिर आपको बहुत टाइम लग जाता है ढूंढने में नया सप्लायर। इसमें होते हैं ऑर्डर्स ब्रीच। ऑल्दो आपको हो सकता है नया सप्लायर मिल जाए, लेकिन उसमें हो जाते हैं बीच में ऑर्डर ब्रीच। चाहे फ्लिपकार्ट पे कर रहे हैं, अमेजोन पे कर रहे हैं, ऑर्डर ब्रीच नहीं होने देना, ये जो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए स्टार्टिंग से ही अगर आपके ऑर्डर्स आना चालू हो गए तो क्या करें, मल्टीपल सप्लायर सोर्स करके रखें, उनकी डिटेल निकाल के रखें और ट्राई करें आप एक दूसरे से मंगाते रहें। अब मल्टीपल सप्लायर का सिर्फ यही फायदा नहीं है कि आपको माल मिल जाएगा, दूसरा फायदा ये है कि हो सकता है ये सप्लायर आपको चूतिया बना रहा हो सकता है आपको महंगा दे रहा हो। अगर आप मल्टीपल सप्लायर की तरफ लुकआउट करते रहेंगे हमेशा, तो कभी ना कभी आपको माल सस्ता मिलेगा, और कभी कभी आपके यहाँ मैन्युफैक्चर भी लग जाता है, होलसेलर भी लग जाता है। होलसेलर आपको माल महंगा देगा और मैन्युफैक्चर देगा सस्ता। तो हमेशा ढूंढते रहें, सिटीज विजिट करते रहें। जैसे अगर आप अहमदाबाद जाएंगे, तो अगर आपका प्लास्टिक का माल है तो अहमदाबाद विजिट करके आए, बहुत अच्छी जगह है फॉर द प्लास्टिक थिंग, ओके। जैसे आप मंदसौर जाएंगे, ये आयुर्वेदिक के लिए बहुत अच्छा है, आपको इतने सस्ते में अश्वगंधा पाउडर या बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी जितना आप मार्केट में सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट में है हमारा जो रेड फ्लैग है, वो है विदाउट जीएसटी माल खरीदना है। अब मैं एक अपने सब्सक्राइबर से बात कर रहा था, उसने क्या किया होगा, दिल्ली में लोकल मार्केट में गया, उसने माल खरीद लिया और मीशो पर लिस्ट कर दिया। हम माल खरीदा था उसने 100 रुपये के, और उसी के हिसाब से लिस्ट कर दिया। लेकिन 1 महीने बाद पता चला कि जीएसटी बिलिंग भी होती है, जीएसटी भरना पड़ेगा उसको गवर्नमेंट के पोर्टल पे, क्योंकि जो उसने माल खरीदा था वो विदाउट जीएसटी बिल लिया था, इसीलिए कोई क्रेडिट नहीं शो कर रहे थे। अब जीएसटी में क्या होता है, जब भी आप माल खरीदते हैं, मीशो आप माल बेचता है, तो क्या करता है मीशो, बाई डिफॉल्ट जीएसटी इंक्लूड कर लेता है कस्टमर से। वो जीएसटी आपको फिल करना होता है आपको जीएसटी पोर्टल। तो ट्राई करें, अब मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा, आप कंफ्यूज जाएंगे। एक चीज़ है, पत्थर की लकीर है, आप जीएसटी लें
जहाँ से भी खरीद रहे हैं जीएसटी लें तो क्या होगा, वो क्रेडिट आपको मिल जाएंगे और बाद में बैलेंस हो जाएगा, आपको चीज़ें लॉस बाद में नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा, अगर आप जीएसटी पे लेंगे तो आपकी इनिशियल प्राइस डिसाइड हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप विदाउट जीएसटी पे 100 का ले लेंगे, लेकिन वो आपकी इनिशियल प्राइस नहीं है, आपको जो 18% जीएसटी लगना है या 12% लगना है, जितना भी लगना है वो तो आपको देना है। लेकिन अगर 100 रुपये में ही सोच कर लेंगे तो आपको इनिशियल प्राइस पता ही नहीं चलेगी। तो बेटर है आप विद जीएसटी खरीदें, चाहे आपको 118 का पड़े चाहे 120 का पड़े, उतना ही में ही सेल करें जितने में विद जीएसटी लेके हो रहा है। इसके बाद सबसे बड़ा जो रेड फ्लैग है वो है हाई रिटर्न्स कैटेगरी। अब हाई रिटर्न्स कैटेगरी कौन सी है? क्लोथिंग सेक्टर हाई रिटर्न कैटेगरी है, शूजेस हाई रिटर्न्स कैटेगरी, ऐसी कैटेगरी जहाँ पे वेरिएशन, साइजेस, कलर्स, जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे चूज करने कस्टमर से, कस्टमर उतना पागल होगा। इन जनरल गर्ल्स और आजकल जो जेनजीस हैं वो क्या कर रहे हैं, कपड़े मंगाएंगे, 2 दिन पहन लेंगे, वापस कर देंगे। ये भी एक रीजन है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि कुछ लोग जेन्युइनली वापस करते हैं, क्योंकि कलर आपने कुछ दिखाया होता है, पहुंचा कुछ और, तो कलर के बेसिस पे वापस हो जाता है। कभी कभी ये जेन्युइन रीजन होता है कि भाई 7 नंबर जूता मंगाया था लेकिन वो फिट नहीं हुआ क्योंकि 8 नंबर बन रहा था। अब जब वो लोकल मार्केट में जाते हैं तो वो हम चेंज करके देख लेते हैं ना। ऑनलाइन में हमें कोई सुविधा नहीं होती कि भाई उसको हम पहन के देख लें, सही होगा तो लेंगे। उन्होंने तो ऑर्डर कर दिया, अब वो सही नहीं हुआ, कस्टमर तो दानी तो है नहीं कि भाई दानवीर हैं तो भाई रख लेंगे, ठीक है, सेल अगर नुकसान होगा वो तो सिर्फ रिटर्न मारेगा। तो ऐसी कैटेगरी में बचें जहाँ पे वेरिएशंस हो, चाहे कलर्स में हो, साइजेस में हो, किसी भी चीज़ में हो, जहाँ पे रिटर्न्स के चांसेस ज़्यादा हो, वो कैटेगरी में ना जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट रेड फ्लैग आता है वो है सीजनल प्रोडक्ट। मैं इन जनरल रिकमेंड नहीं करता एज अ बिगिनर, बट अगर आपका धंधा ही है सीजनल का तो आप बेच सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं बार बार कहता आया हूँ, सीजनल प्रोडक्ट ना बेचें कि वो गर्मियों में चल रहे हैं, कि वो सर्दियों में चल रहे हैं। ऐसा प्रोडक्ट बेचें जो 12 महीने चले। ऐसा नहीं हो कि भाई वो आज चल रहा है, कल नहीं चल रहा है, सर्दियों में चल रहा है, गर्मियों में नहीं चल रहा है, बरसात में नहीं चलेगा। ऐसा प्रोडक्ट चूज करें जो 12 महीने चले और लंबा चले, ठीक है ना। अब इसके बाद एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग है वो है फ्रेजाइल आइटम। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, वो गिफ्ट्स में चले जाएंगे, होम डेकोर में चले जाएंगे, जाओ, बट होम डेकोर में भी आप ऐसा प्रोडक्ट चूज ना करें जो फ्रेजाइल हो, ऐसा प्रोडक्ट जो इजीली टूट जाए। अब आप कहेंगे साथ बचा ही क्या है, देखो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि एक बहुत सारे प्रोडक्ट टूल है, जैसे मैं टिंगली यूज़ करता हूँ। आप जाइए तो आपको गिनती के 10 से 20 हज़ार प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिनको आप पकड़ के सेल आउट कर सकते हैं। और ये सारी कैटेगरी के बाहर बता दूँ ना, आपको फ्रेजाइल मिलेंगे ना आपको वो उसमें कलर कॉम्बिनेशन होंगे, बस आपको रिसर्च करने की देर है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली, आप चेक कर लें। फ्रेजाइल प्रोडक्ट नहीं बेचना है। ऑल्दो ये लास्ट पॉइंट है, बट इसके बाद भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मैं सम अप करूँगा पूरी वीडियो का और लास्ट पॉइंट भी करूँगा। ऐसा प्रोडक्ट ना बेचें जिसमें साइजेस के इशू है, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ डाल रहा हूँ। जैसे शूजेस की कैटेगरी में इनिशियली ना जाएं, लेकिन आपका पैशन है, आपको ब्रांड है तो आप जा सकते हैं, मैं ऐसा मना नहीं करूँगा। बट अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं कि भाई एज अ बिजनेस करना है, मुझे एज अ हाउस वाइफ करना है, कि भाई मुझे माल बेच के प्रॉफिट कमाना है, तो कृपया शूजेस, क्लोथ्स, इन कैटेगरी में नहीं जाएं। मैं एक बार समझ कर देता हूँ सारी चीज़ें। ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेचना है जिसमें हाई रिटर्न्स या रिटर्न्स के चांस हो, आपका माल खराब होने के चांस में, यही समझ है। अब रिटर्न्स का मैंने बोला था, हर ही लॉजिक क्या है, वही कि रिटर्न्स कब आते हैं, रिटर्न्स में जितने प्रोडक्ट में वेरिएशन ज़्यादा होंगे, साइज के इशू होंगे, कलर्स के इशू होंगे, तो रिटर्न आएगा, क्योंकि कस्टमर को समझ में ही नहीं आएगा। कभी कभी कस्टमर को कलर पसंद नहीं आएगा, कभी कभी उसको साइज फिट नहीं बैठेगा, तो ये चीज़ होती है। दूसरा रिटर्न्स कब आते हैं कि भाई माल डैमेज हो गया, फ्रेजाइल आइटम था, तब आते हैं, ठीक है। और कभी इशू हो सकते हैं कि हाई रिटर्न्स फीस लग रही है, ज़्यादा वेट है तो हाई रिटर्न्स फीस लग रही है। सब कुछ रिटर्न्स के अराउंड ही घूम रहा है, ठीक है। ऑल्दो ये सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो जाके देख लेना। अगर आपको नहीं देखा फर्स्ट पार्ट, इसी सीरीज में भेजना, 2 पार्ट है, ठीक है। थैंक यू। और बाकी आई बटन में भी अवेलेबल कर रखा है, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर ही लेना।